औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अल मज़लूमीन व लानल्लाहि अला मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम मजमईन। सलावत। एक बार तिलावत क़ल्बी मैंने करवाई थी आपसे, लेकिन बस जैसे मेरे मालिक की रज़ा मंशा, उस तिलावत के बाद कल की मजलिस में जो लोग मौजूद थे या जिन्होंने सुनी, इमाम बारगाह पीर कौड़े शाह, मैं उस सलवात की कायम करने की वजह ना बता सका। कोशिश करूंगा आज हो जाए, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहकर एक सलवात कायम करवाना चाह रहा हूं। अगर उस बात पर आप गौर रखेंगे तो बहुत कुछ आपके कल्बे नूर में खुद ब खुद उतरता चला जाएगा। कोशिश करें एक बार, जितना जितना मकामे सईद साजिदीन आपके दिलों में बुलंद है, एक बार सलवात की जात पर बुलंदतर सलावत। सलामत आबाद रहिए। मिलकर कोशिश कीजिए। यक जुबान नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़ल से अबद तक इनका मुहाफ़िज़ नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बराए ज़हूरे वारिस मक्का व मदीना, बराए ज़हूरे वारिस काबा व करबला, बराए ज़हूरे वारिस सिदरतुल मुंतहा, बराए ज़हूरे वारिस ज़मज़म व सफ़ा, बराए ज़हूरे वारिस मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, बराए ज़हूरे वारिस अली अल मुर्तज़ा, बराए ज़हूरे वारिस सल्ले अला, बराए ज़हूरे वारिस हसन अल मुज्तबा, बराए ज़हूरे वारिस हुसैन करीम करबला, बराए ज़हूरे वारिस ला इलाहा इल्लल्लाह, बराए ज़हूरे वारिस मोहम्मद रसूलुल्लाह, बराए ज़हूरे वारिस अलीयुन वलीयुल्लाह, बराए ज़हूरे वारिस ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, हामिले ज़ुल्फ़िकार अल वलीउल असर। सलावत। सलामत आबाद रहिए। दुआ गो मेरा मालिक आप सबका इस सफ़े अज़ा पर चल के आना कबूल मंजूर फरमाए। जितने कदम चल कर आप मालिक के ज़ाहिरी ज़िक्र की ज़ाहिरी ज़ीनत बने हैं, मालिक आपको उतना ही मज़ीद क़ुर्ब अता फरमाए। बानियान मजलिस अज़ा, खादमीन सफ़े अज़ा, हमारे बड़े प्यारे मलिक हैदर महर साहब, हमारे भाई, जिस खलूस मोहब्बत और इबादत की नीयत से इन्होंने ये सफ़े अज़ा बिछाई है, दुआ करते हैं पाक बीबी अपने हक का सदका इनकी बिछाई सफ़े अज़ा को कबूल मंजूर फरमाए। और जिस जिसका इसमें जैसा जैसा हिस्सा है, खसूस उनके वालिद मरहूम जो बादशाह को, अपने मालिक को, खालिक हकीकी को सजदा हकीकी पेश करने हमसे पहले जा चुके, मौला उनके दर्जात को मजीद बुलंद फरमाए। कोई ना कोई दुआ आप सबके दिलों में भी जरूर होगी। कोशिश कीजिएगा उस ज़ात ज़ीशान पर कि जिसका इस्म ही शिफा है, मेरे बादशाह शाफी अज़ली मौला सज्जाद की ज़ात पर बुलंदतर सलावत। तवज्जो हाथ है किबला। हस्ब साबिक 26 मुहर्रम, कुछ बरस से आपसे इस दिन मुलाकात, ये मुलाकात उन मुलाकातों में से एक है जिसका मुझे इंतजार रहता है। मैं अभी आने से पहले भी एक बात कह रहा था, वो दिल की बात थी, काफी देर से सोच रहा था, तो बस अदा हो गई।
कुछ ज़वात मुक़द्दसात आले मोहम्मद की ऐसी हैं जिनका जितना जिक्र होना चाहिए उतना नहीं होता, और कुछ ज़वात ऐसी हैं कि उनका जिक्र जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। मैं काफ़ी तवील अरसे से एक बात कह रहा हूँ, शायद वो ऐसे मकाम पर कही जाती है कि जब सोच की रविश वैसे नहीं पहुँचती कि आले मोहम्मद के मसाइब में ही उनके फ़ज़ाइल हैं। क्या ज़माना कत्ल करेगा उस ज़ात को जो ज़ात अपने कातिल की आंखों में आंखें डालकर खुद अपने गले पर उसके खंजर को चलने की इजाज़त देते हुए कह रहा हो हम जिंदगी से जिंदा ही नहीं हैं तो मौत से मरेंगे कैसे। आप सलामत रहिए। क़ज़ा और क़द्र के मालिक को हुसैन कहते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि मुझे इंतज़ार रहता है उन मजालिस का, उन अय्याम का जो कि ज़ाहिरी तौर पर मौला सज्जाद की ज़ात ज़ीशान से मंसूब हैं, क्योंकि बड़ा दिल है कि उस ज़ात के फ़ज़ाइल पर बात हो कि जिसने ज़ाहिरी मज़लूमियत और मसाइब का लिबादा फ़कत इसलिए ओढ़ा कि उसके चाहने वाले उन मसाइब के लिबास की वजह से हुसैन के करीब हो जाएं, वरना दूसरी क्या वजह हो सकती है। यानी हर बेटे की ये कोशिश होगी ना कि मेरे बाप का नाम हो। लाइक बेटे तो ऐसे ही करते हैं। तो यकीन मानो जिसका बेटा आबिदीन की जीनत हो वो हुसैन क्या होगा। कभी ऐसी रविश पे सोचिए ना, जिसका बेटा आबिदीन की जीनत हो, और काश मैं इस जीनत पर कम लफ्जों में वो कह जाऊं कि जो मेरे दिल में है, और दुआ यही है आप तक पहुंच जाए। ज़ैनुल आबिदीन यानी आबिदीन की जीनत। मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन आबिदीन की वैसी ही जीनत है जैसे अली की जीनत अली की बेटी है। हाय 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 या अली जो 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 समझ रहे हैं उनको मेरी दात है। मखदूमा का इस्म तो अज़ल से पहले भी पर्दे में था, अबद के बाद भी पर्दे में रहेगा। कायनात में अगर कोई शय न जाहिर हुई थी, तवज्जो में आगाज है इसलिए नहीं, मैं एक लम्हा नहीं जाया करना चाह रहा। कायनात में जो शय न जाहिर हुई थी, न जाहिर हुई है, न कभी जाहिर हो सकती है, या वो अल्लाह की जात है या सैयदा का इस्म है। आप आबाद रहे। गाजी बादशाह आपको सलामत है। मिलकर आप जी हैं, आप जी हैं। ये अकीदे परवान चढ़ाने वाली माओं की जूतियों को सलाम है मेरा। या वो अल्लाह की जात है जो पर्दे में थी, गायब है, वो पर्दे में ही रहेगी, या वो इसमें सैयदा है। जो इस्म आप और हम पुकारते हैं वो इस्म तो है ही नहीं। अब आप सोचेंगे इस्म नहीं है तो फिर इतनी एहतियात, इस्म नहीं है तो इतनी पाबंदियां, इस्म नहीं है तो इतना। हाँ जी, इसीलिए तो ये जो आज वो इनके इस्म नहीं, फिर क्या है, पहले भी बात कर चुका हूँ, आज एक कदम और आगे चलेंगे। वो इनके इस्म नहीं तो क्या है भाई, ये छोड़िए, इनसे मंसूब है ना, मखदूमा से मंसूब है ना। हमारा तो दीन ही मंसूबियत का दीन है। जिसे हम कहते हैं वो अल्लाह का घर है थोड़ा ही ना। बैतुल्लाह अल्लाह का घर, घर में तो रहा जाता है,
तो अल्लाह क्या रहता है? नहीं, मंसूब है ना। और ये तो वो है भी नहीं जो दर हकीकत बैतुल्लाह है। दर हकीकत बैतुल्लाह तो वो है जो वहां बैतुल मामूर है। उस बैतुल मामूर के ठीक नीचे यहाँ उसकी छवि बना दी गई। वो नहीं है, वो बैतुल मामूर वहां है, उसके नीचे उस जैसी छवि बना दी गई है। अब वो बैतुल मामूर तो नूर का मंबा था, वो वहां था, उसकी छवि बनाई गई तो वहां से नूर नहीं लाया गया, नूर वाले आए हैं। वो नूर साथ चलिएगा थोड़ी देर। उन नूर वालों ने, नूर तो नहीं आया ना वहां से, काहे का नूर का बना है काबा, नूर वालों ने बनाया है, नूर वाले के लिए बनाया है, नूर वालों ने मुकद्दस ने बनाया है ना, उस मुकद्दस के लिए बनाया है। बना तो उस नूर से नहीं है ना, बना तो तेरी जमीन की मट्टी से है। यही मट्टी, यही पानी, इसी का गारा, यही की चीजें, इन्हीं से बना दी गई छवि उस बैतुल मामूर की। और कहा गया इसे देखो, उसको याद करो, इसे देखो, तवाफ करो, इसे देखो, हज करो, और इसको देखने का सवाब वैसे ही कर दिया गया जैसा उसे देखने का है। ज़ियारत इसकी करो, सवाब वही मिलेगा जो उस बैतुल मामूर का है। मुझे इतना बता दो, ये कानून अल्लाह ने बनाया ना, और नबियों ने दिया है, और हम शिया लोगों की गलती और गुनाह है क्या? इसे शबी कहते हैं। तो फिर यही तो हम कर रहे हैं भाई, जो हम बरामद करते हैं ये मुर्तजिज हुसैन का नहीं है, लाए मोना डिपू से है, मंसूब तो हुसैन से है ना, तो फिर सवाब भी वैसा है भाई। जो अलम हम बना रहे हैं ये अलम अब्बास का नहीं है, मंसूब तो है ना। जो ताबूत हम उठा रहे हैं ये वो तो मंसूब तो है ना। दीन ही मंसूबियत का दीन है। तो अब जो मंसूब हो जाए उसकी कदर कैसी? वो किसी शायर ने कहा है ना, मैं तो अलम को अपनी दास्तान सुनाता हूँ, वो जाने अब्बास को कौन बताता है ना। क्या इसके पीछे अकीदा क्या है? अलम देखते हो, झुकते हो, है ना, कैसे? बांस समझकर, कपड़ा समझकर। आप जियो, आप क्या कहें, इसीलिए लुत्फ आता है। क्या समझ के झुके? मौला गाजी। ये जो जैसा एहतराम, जो जैसा अदब, जो अब्बास को जो समझता है वो ही समझकर अलम को झुकता है। अब ये बात आ गई है, और यकीन मानिए अगर मैं सोच के पढ़ता तो शायद आखिरी लफ्ज होते फजाइल में मौला अब्बास पर। हैदर भाई ने ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन अब जिसका जिक्र है वो चाह रहा है कि पहले बात अब्बास पे हो। ये जिसका जिक्र करना है अपने वक्त का मोहम्मद है, हर वक्त का मोहम्मद है। ये जिसका जिक्र करना है वो सैयदुस साजिदीन है, यानी सजदा करने वालों का सरदार। और इसमें वो सजदा गुजार और वो सजदा भी शामिल है जिस सजदे में पुश्त पे हुसैन थे। वो सजदा भी शामिल है। इसमें वो सजदा भी शामिल है जिस पर वो साजिद भी शामिल है कि जब पुश्त पे हुसैन थे। इसमें वो साजिद और सजदा भी शामिल है, उसका भी सरदार सैयद यही है। वो सजदा जिस सजदे में किसी ने कहा था फुस्तु बिरब्बिल काबा,
अब जो लोग पिछले साल बैठे थे वो वहीं से आगे के सफर के लिए तैयार रहे। मैंने पिछले साल भी माफिया मांग मांग के कुछ कहा था, लेकिन अब क्या करूं। तकाबुल ना समझना, लेकिन हम आले मोहम्मद में किसी का तारुफ कहां से कराएं। ना इनकी मिसल है, ना इनकी मसल है। अल्लाह कह रहा है ना इनकी मिसल है ना इनकी मसल है, तो अब कैसे तारुफ करवाएं भाई। जिसके समझाने बताने दिखाने सुनाने के लिए ना मिसल है ना मसल है ना नजीर है, कुछ मिसाल दे ही नहीं सकते, तो क्यों कहा गया मौला मोहम्मद को कि नूर हैं, क्यों कहा बादशाह ने अपने लिए कि नूर हैं, क्यों कहा उसके लिए कि नूर हैं। हालांकि नूर मखलूक है, फिर भी कहा मैं नूर, फिर भी कहा वो नूर। क्यों? क्योंकि खोपड़ी में इंसान की नूर से आगे कुछ आता नहीं है, इसलिए कह दिया नूर, जबकि जानते हैं कि नूर नहीं है। हमें पता है कि इनकी मिसलो नजीर नहीं है, लेकिन समझाना होता है, इसीलिए मिसाल इन्हीं के घर से लेके खड़ी करते हैं। पहले इन्हीं के घर में कोई जात दिखा के फिर जब बताते हैं ये कौन है, इसको तकाबुल नहीं कहते, इसे वो अदब कहते हैं जिस अदब की वजह से वजुल्ला होगा मोहम्मद के आगे झुका रहता था। यही बता रहा है ना। आप आबाद आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। सैयदुस साजिदीन है ना, अभी ज़ैनुल आबिदीन वहीं है, लेकिन और मैंने क्यों, ये तो इसमें आपने सुने हैं, मैंने क्योंकि इससे अगली मंजिल पे जाना है, यहां से जल्दी गुजर। सैयदुस साजिदीन कह देते हैं और कह के ये समझते हैं कि सैयदुस साजिदीन, हमने जितनी इबादतें जितने सजदे किए तो हमारा सरदार हमारा सैयद। हाँ, आपका भी है सरदार सैयद है, आप सजदा करेंगे तो सरदार वही है, आप सजदा करेंगे तो सरदार। जैसे ही आपने सजदा किया, अब आपका कबीला हो गया साजिदीन का कबीला। बहुत ध्यान से, बड़ी आराम से मैं जा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन नतीजा जाया ना कीजिएगा मेरे आराम से चलने की वजह से, क्योंकि आपको आदत का पता है, जब तक दलील कायम ना हो बात कहने में मुझे भी लुत्फ नहीं आता। कबीला कौन सा हो गया? कोई होगा, कोई गैर मुस्लिम होगा, कोई मुसलमान होगा, जिस मर्जी अकीदे पे होगा, उसने जो कुछ किया, लेकिन जैसे ही उसने सजदा किया, अब कबीला हो गया साजिदीन। अब ये हो गया साजिद, यानी सजदा गुजार। पेशानी जमीन पे रखने का नाम सजदा नहीं है। आप सलामत रहिए। पेशानी जमीन पे रखने को सजदा नहीं कहते। ना 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 भाई, जमीन पे पेशानी तो टक्कर मारने के लिए भी रखी जा सकती है। हमें क्या पता जिसने पेशानी जमीन पर रखी है ये अपनी तकदीर को सर के जरिए फोड़ना चाह रहा है, या उस जाते वाजिबुल वजूद के हजूर सजदा गुजार है, नहीं पता। इन्नमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयतों पर है। जिसकी नीयत ये है कि वो अल्लाह के सामने सजदा कर रहा है, तो फिर किसने बताया अल्लाह है, किसने बताया सजदा है, किसने बताया झुकना है, जिसने बताया उसके कहने पर अल्लाह को अल्लाह माना। अल्लाह को तो नहीं देखा था, बताने वाले ने बताया। अब जिसने बताया उसके कहने पर सजदा कर रहे हो, तो फिर सजदे में वो होना चाहिए ना। थोड़ा सा बेदार होना खुदा का वास्ता है। सजदे में वो
होना चाहिए ना। कौन? जिसके लिए सजदा है वो सजदे में होना चाहिए। अगर वो सजदे में नहीं है तो फिर किसके लिए है सजदा? उस खाली लिफाफे की तरह है जो किसी पते पे भेज दिया, अंदर है क्या? अरे सजदा कर रहे हो तो सजदे वाला सजदे में होना चाहिए। वाकया कल पड़ा था, नतीजा आज दे के कह रहा हूं। जिसके सजदे में अल्लाह का चेहरा नहीं आता उसका सजदा गैरुल्लाह को है। हाय 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 हाय, आसान करके कहा है, मिलके सब जिसके सजदे में वजुल्ला नहीं आता। वजुल्ला वो वही वजुल्ला जिसके लिए कुरान कह रहा है तुम जिस तरफ भी रुख करोगे वही वजुल्ला, वही वजुल्ला। वो वजुल्ला जब तक सजदे में नहीं है किसको सजदा कर रहा है? काबा गारे मिट्टी का है। सजदा बजानिबे काबा है, काबे को नहीं है। तौहीद खालिस क़िबला काबे की जानिब है, काबे की सिमत है। और काबे की सिमत भी किस लिए है ये जमाना सोचता रहता। अगर अली का बेटा काबे को मिंबर बना के काबे की छत पर हुसैन के हुक्म पर सवार होकर फिर काबे की छत पर 3 मर्तबा ये काबा ये मेरे बाप की वजह से लायक एहतराम है। कुछ बातें मैं खिताबत के जोर पे नहीं कहता। मैं नहीं चाह रहा कि खिताबाना रंग इसको हाँ घुमा दीजिए, मुझे मेरी तरफ ना कीजिए, उधर अपनी जानिब घुमा दीजिए। खिताबाना जोर नहीं चाहिए होता किस बातों पर। अब्बास ने क्या कहा? ये काबा ये मैंने फिर कहा 3 बार कहा है अब्बास ने, कसम बखुदा खुद। ये काबा ये मेरे बाप की वजह से लायक एहतराम। इसके वजन को समझो। काबा पहले तो ये समझो जमाने में जो भी है काबे को ऐसे देखता है और फिर झुक जाता है। अब्बास वो वाहिद जात है काबे को ऐसे देखता है। ये मेरे बाप की वजह से लायक एहतराम है। मेरा बाप काबे में आया था तो अल्लाह ने मोहम्मद से कहा हम देख रहे हैं तेरी नजरों का आसमान की तरफ उठ उठ कर हमसे तकाजा करना, हम तेरा रुख उसी घर की तरफ मोड़े देते हैं जहां तू चाहता है, जहां तू चाहता है। तो फिर काबा किबला बना मोहम्मद की चाहत की वजह से। काबा अब अगर दलील ना हो तो खुदा का वास्ता इनकार करके चुप हो जाना। अगर दलील समझ में आए तो बोल के बता देना पहुंच गई ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। वरना कैंचियां जुमलों पे नहीं नस्लों पे चला करती है और उसका मुझे गम कोई नहीं है। मैं तो उतने जोर से पढ़ूंगा। अब्बास काबे पे खड़े होकर कह रही है काबा मेरे बाप की वजह से लायक एहतराम है। बाप आया, मोहम्मद ने चाहा, अल्लाह ने किबला बना दिया। तो फिर किबला काबा हुआ मोहम्मद की चाहत का नाम। काबा हुआ मोहम्मद की चाहत का नाम। 2 हस्तियां मैंने बड़ी अजीब देखी। एक है काबा किबला और एक है हुसैन मोहम्मद का सजदा। मोहम्मद ने सजदा किया, बजानिबे काबा किया। 2 हस्तियां बड़ी अजीब देखी। एक हस्ती मोहम्मद के सजदे पे सवार है और दूसरी मोहम्मद की चाहत पे सवार है। या इली पता नहीं। बात पहुंच गई है तो मैं कहूंगा क्या कहने। 2 हस्तियां बड़ी अजीब हैं किबला। एक मोहम्मद के सजदे पे सवार है, एक मोहम्मद की चाहत पे सवार है। वो जो मोहम्मद की चाहत पे सवार है वो कह रहा मेरी बाप की वजह से। वो जो मोहम्मद के सजदे पे सवार है अल्लाह कह रहा है मेरी वजह से।
मेरी वजह से मुझे सजदा कर रहा है ना, मुझे सजदा कर रहा है, मेरी मर्जी से कर रहा है ना सजदा, मुझे मैंने कहा सजदा कर तो कर रहा है। हालांकि तू तो ना भी करे, वाजिब थोड़ा ही ना फर्ज है, हमें बताने के लिए किया ना, है ना। हुज्जत पर कोई इबादत है ना, वो वाजिब उन पे होती है जिनके लिए वाजिब होती है, और वो वाजिब अदा ना करें तो फिर क्या होता है। बस वो जो बाद वाली बात है ना, उसी बात की वजह से हुज्जत पर कुछ वाजिब नहीं। ऐसे हम वाजिब अदा नहीं करते जैसे हुज्जत वो अदा करती थी जो उस पे वाजिब नहीं है। कभी ऐसे सोचकर हुज्जत को सलाम किया करो, है ना। अपनी माँ से कितना प्यार करते, अपने बाप से, है ना। किस वजह से, हम छोटे छोटे थे, कैसे पाला पोसा, अपने लिए कपड़े ना लिए, हमारे लिए लिए। खुद की जूती फट गई थी, हमारे लिए नई जूती लेके आए, खुद भूखा रहा, हमें खिलाया। करते हो ना। इसी रविश पर रिश्ते बनाए क्यों हैं, इसी रविश पे कभी सोचा करो हम इस काबिल थे नहीं, क्या क्या दिया, क्या क्या दिया। ये जो मुंह से ठूस रहे हैं ना हम, ये तो उसने उसको भी दिया जो मारने के लिए तलवार उठाए खड़ा था। समझो इस बात को, ये तो उसको भी दिया ना, दुश्मन को भी दिया, कातिल को भी दिया। क्यों थक रहा है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, काश फजाइल के जरिए, मसाइब के जरिए इनके, क्यों थक रहा है। कायनात में मुझे दूसरा नहीं नजर आया कोई जो वक्त कातिल की आंखों में आंखें डाल के कातिल को मशवरा दे रहा है, यूं नहीं यूं कर। मैं कुछ कह गया हूं, घर अकेले बैठ के तसल्ली में सोचना कभी इस बात को। आराम से कहा क्या है मैंने, हुसैन का, मेरे बादशाह मालिक, उस लईन शिमर का मकालमा पढ़ा ही नहीं जाता। एक मकालमा है तवील जो हुसैन उससे कर रहा है, और इस मकालमे का रावी और कोई नहीं है, खुद मेरा मौला सैयद सज्जाद है, वरना कौन बताता कि उस वक्त बात क्या हुई है। सज्जाद बता रहा था कि उस वक्त बात क्या हुई है, हुसैन कह रहा है ऐसे नहीं, रुक जा, क्यों थक रहा है, क्यों थक रहा है, ऐसे नहीं ऐसे। तो हुसैन ने कत्ल के लिए मशवरा दिया। एक जुमला कहूंगा, आपने ले लिया तो ठीक है, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वक्त तो है ही नहीं। हुसैन ने मशवरा दिया, ठीक या ना ठीक का तो सवाल ही नहीं कर सकते हम, हुज्जत का अमल है, लेकिन इतना समझो हुसैन ने मशवरा क्यों दिया। हुसैन बताना चाह रहा था, और बदबख्त हमको हमारी मर्जी के बिना तो कत्ल भी नहीं किया जा सकता। आप सलामत रहिए, मैं हुसैनियों का नौकर। आप, ये हाथ नहीं कशकोल है जो बादशाह सज्जाद से खैरात चाहते, उठा के हैदरी। हमको तो हमारी मर्जी के बिना कत्ल भी नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं ऐसे, यूं नहीं यूं। थकना, हाँ बहुत मुशक्कत करनी पड़ी तुझे, आसान थोड़ा ही ना है। हुसैन का सर काटने आए, बहुत थक गया, चल काट ले। जब काट लेगा, ओ तू तो, मैं इसको कैसे कहूं, मेरा अब इन जगहों पर रुक रहा हूं तो महकम यकीन है सज्जाद चाह रहा है ये जुमले यूं पढ़े जाएं, वरना तो मैं आम हालात में नहीं पढ़ता हूं। हुसैन क्यों थक रहा, ऐसे नहीं ऐसे, यूं, मतलब रोक रोक के, खुद कहा हुसैन रुक जा, फिर रुक जा, फिर 13 मर्तबा किया ना शहीद। मैं लफ्जों को एहतियात से दे रहा हूँ कि मैं जानता हूँ मोमिन अज़ादार का दिल, लेकिन फजाइल की तरह 13 मकामात पे शहादत मौला हुसैन, हर जगह रोक रोक के फिर। हुसैन किसे कहते हैं, हुज्जत होती क्या है, कसम बा खुदा अपने बाप को सभी जानते हैं, मेरा दादा, मेरा परदादा, लेकिन हुज्जत तुम्हारी असल बाप है।
असल माँ है। जिसने हुज्जत को ना पहचाना उसने अपने ना बाप को पहचाना, ना अपनी माँ को पहचाना, ना अपना शजरा पहचाना। हुज्जत की पहचान दे रहा हूं, इससे ज्यादा क्या होगी हुज्जत की पहचान। आसान नहीं है हुसैन का सर उतारना। उस काम के लिए आया तू जिस काम के लिए रूए जमीन पर हर बदबख्त ने ना कर दी थी। अब आ ही गया तो समझ ले मुशक्कत कर रहा है, थक गया है, होंठ खुश्क है, प्यास है। तू बातिल है और तू बातिल पर होकर भी आखिरी वक्त तक पहुंचकर अपने काम से पीछे नहीं हट रहा। तू हर सूरत में मेरा सर काटना चाहता है और तू बदबख्त होकर अपने काम से पीछे नहीं हट रहा। मैं हुज्जत होके अपने काम से पीछे कैसे हटूं? तू सर काट, तेरे हिस्से का पानी मैं तेरे खैमे में पहुंचा चुका। ये है सज्जाद का बाबा। मैंने ऐसे ही नहीं, इस जुमले की कीमत आपको, मुझे पता है मैं क्या कह गया और आपने जैसे सुना है उसको सलाम है। इस जुमले की कीमत तन्हाइयों में महसूस होगी आपको। कभी जब हुसैन से दुआ मांगोगे ना, अब आज के बाद, आज से तो ये जुमला याद आएगा। किसे देता है हुसैन? हुसैन की करीमियत। हुसैन, अरे मसावात को क्या बना रहे हो? जिस जानू पे अकबर का सर उसी जानू पे जॉन का सर। भाई वहां नहीं होगा तो और कहां होगा? जो एक जान अकबर के पास थी वही जान जॉन के पास थी। जैसे अकबर ने दी वही जॉन ने दी। दोनों के साथ एक जैसा सलूक करना ये मसावात है। मसावात जो करने का तुम्हें और मुझे हुक्म है। हुसैन जैसी मोहब्बत अकबर से करता है वैसी ही जॉन से, तो इसीलिए वहीं रखेगा। करीमियत हुसैन की चाह रहे हो तो फकत हुसैन ही है। हुसैन क्या कहा सज्जाद ने? जब कहा न किसी ने के हो गया जो होना था, आप भी मदीने जाइए और मुझे भी इस खून से, आसान लफ्ज कह देता हूं मैं, उसका तो जो लफ्ज था, मुझे भी माफ कीजिए इस खून से। क्या हुसैन के खून को माफ करने का इख्तियार फकत हुसैन के पास था। ये सज्जाद कह रहा है हुसैन के खून को माफ करने का इख्तियार फकत हुसैन के पास था। जो हुसैन उस वक्त खड़ा बता रहा था कि जो करने जा रहे हो उसके बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये कहने के बाद फिर हुसैन ने सजदे में सर रखा ना, है ना, वो जो मैं पढ़ चुका। जिस सजदे में पुष्ट पे हुसैन था वो भी सजदा था। जिस सजदे में फुज़्तो बिरब्बिल काबा था वो भी सजदा था, वो भी साजिद था, वो भी साजिद था। और जिस सजदे में खुद हुसैन है ये भी सजदा है, ये भी सजदा है। हुसैन साबिर है, हुसैन का बेटा साबिर है, लेकिन हुसैन के लिए कहते हैं सैयदुस साबिरीन। इसमें बहस ही नहीं, आले मोहम्मद में कम ज्यादा नहीं होता। जैसे सजदा दोनों है, इधर भी उधर भी, ऐसे सब्र दोनों जगह, इधर भी उधर भी, मगर सैयदुस साबिरीन हुसैन है। क्यों? इसलिए कि सज्जाद खामोश खड़ा है। हाय 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 हाय, सज्जाद खामोश खड़ा है इसलिए हुसैन सैयदुस साबिरीन है। तो हुसैन का सजदा किसे है? सिम तो मैंने बता दी। कहाँ था हुसैन का सजदा? खैमे के रुख पे था ना, है ना। अब कंपस ले जाके करबला में देखते रहना किबला किधर बनता है।
मैंने कभी कह के दांत मांगने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि दांत मेरे तेरे लिए तो है ही नहीं, वो जिनके बातों पर है जाति भी वही है। कोई ना इतना खुश हुआ करे दांत वसूल करने वाला कि हमें हो गई। लेकिन कभी कभी दिल करता है हाथ जोड़ के कहूं कि इसको जाया न करना, कुछ कहने लगाऊं, क्योंकि बात जब दावे तक आ जाए तो फिर बंदा कम से कम सीना चौड़ा करके करे तो ही पता लगता है कि बात हक है। क्यों हम झिझक झिझक के कहें? कहां है हुसैन का सजदा? जान ली जा, कंपस जाके देख ले, जा मकामे शहादत हुसैन पर, और वहां जाकर कंपस रख के देख ले कि किबले का रुख क्या है। मख्तल गाहे हुसैन से देख, किबले का रुख वो ही होगा जहां टिल्लाए सैयदा है। मैंने दावे से कहा है सैयदा तुम्हें आबाद रखे, इन हाथों को वलीउल असर की नालायन छूना नसीब हो, आप सलामत रहो, मिलके सारे हैदर हैदर। आप सलामत रहिए। देख लीजिए, आप देख लीजिए, देख लीजिए। और हुसैन मिन्नी व अना मोहम्मद, मोहम्मद हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिनल, बराबर किया। मोहम्मद मोहम्मद, हुसैन हुसैन। अब करबला में हुसैन है या मोहम्मद है, आपकी मर्जी है, बात एक ही है। करबला में हुसैन है तो मदीने में भी हुसैन, मदीने में मोहम्मद है तो करबला में भी मोहम्मद है। हाँ, पहचान के लिए वो मोहम्मद हैं, ये हुसैन है ना, ताकि हम कह सकें जो मोहम्मद पर सवार हो वो हुसैन होता है, इसलिए पहचान दी गई है। तो कहाँ है रुख हुसैन के सजदे का? हुसैन के सजदे की सिमत है वही टीला जहां पर कोई कायम है। खड़ा है, खड़ी हैं, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, मैं खुदा की कसम उससे बुलंद हो के कह रहा हूँ, उस सिमत में है वो टीला जहां पर कोई कायम है, और जो उस टीले पर कायम है उसी के बिल्कुल अक़ब में आप कहते हो खैमा, मैं कहूंगा घर, और घर को कहते हैं बैत। अब जो टीले पर कायम है उसके अक़ब में उसी का बैत है। और मुझे सज्जाद के सैयदुस साजिदीन होने की कसम, हुसैन ने कभी गैरुल्लाह को सजदा नहीं किया। हुसैन और गैरुल्लाह को सजदा सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जमाना अल्लाह ढूंढने वाला अपना पता दुरुस्त करे तो जमाने को पता चले, वरना जिस वक्त आ रही थी जमाने के लिए तो उस वक्त ईसाई थी। जमाना भले अभी तक समझता रहे, हुसैन वाले को मजहब से क्या लेना। हुसैन को अपना मौला कहने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह की जरूरत नहीं है। तू हुसैन को अपना काबा और किबला, तू हुसैन को अपना मौला करार दे। इधर तूने हुसैन को मौला कहा, वैसे ही अलीउन वलीउल्लाह भी हो जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह भी हो जाएगा। किसने बताया? वहाब कौन है उधर का मुसलमान, और इधर अम्मा मोबाइल वाला हुसैन। कयामत के बाद भी ये जुमला अर्श पे लिखा होगा। वहाब की मां ने कहा वहाब तो फिर इधर ही चल, क्योंकि जहां हुसैन है वहीं खुदा। जहां खुदा वहां हुसैन नहीं, जहां हुसैन वहीं खुदा है। जहां हुसैन है
वहीं खुदा है। जब कहने वाला कह रहा है तो फिर जहां हुसैन है वहीं खुदा है। तो फिर हुसैन बानिए शरीयत है या नहीं, साहिब शरीयत है या नहीं, हामिल शरीयत है या नहीं। मैं शरीयत का नाम लेकर कह रहा हूं, उसी शरीयत का कानून है या नहीं। तुम जिसे सजदा करो उसे अपने कुर्ब में रखो। फरमान अच्छा नहीं, उसको हम कुर्ब में कैसे लाएं? आगे आसान किया। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो खुद उसके कुर्ब में जाओ। अच्छा अभी भी मुश्किल लग रहा है। अच्छा अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर ये दुआ करो कि तुम्हें वो कुर्ब नसीब हो। ये तो करते हो ना। जब करते हो क्या कहते हो? कुर्बातान तेरे कुर्ब के लिए। अब कुर्ब कितने करीब होने को कहते हैं ये बताया कभी किसी ने? ये मेरे करीब, आप मुझसे दूर हैं। इनको देखोगे तो ये दूर हैं, ये मेरे करीब हैं तो आप मुझसे दूर हैं। इन्हें देखोगे तो आप दूर हैं। आप मेरे करीब हैं, वो मुझसे दूर हैं। इन्हें देखोगे तो वो दूर हैं। अब अगर इन्हें ना देखा तो ये भी करीब, इन्हें ना देखा तो वो भी करीब, उन्हें ना देखा तो वो भी करीब। लेकिन ये करीब कहां तक चलेगा? कानून तो होगा ना कुर्बत का। अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, इससे आगे कसम है कोई? ये कुर्बत का कानून है। करीब वो होता है जो 70 कदमों के अंदर अंदर हो। कुछ कह गया, अगर कहे का यकीन नहीं तो अल्लाह तुझे ले जाए करबला, मख्तल गाए हुसैन से टिल्लाए मखदूमा देख लेना, 70 कदमों के अंदर अंदर है। यही तो कहते हैं ना, 70 कदमों से देख रहे हैं। अब देखें, आप पढ़ा मसाहिब में जाता है, क्या फजाइल पिन्हा है 70 कदमों में, 70 कदमों तक है ना। तो उसके बाद नहीं ये कानून, मतलब किसी को कहें ये करीब है तो वो बहुत नहीं। जैसे ही 70 कदमों से बाहर गया अब वो दूर है। यानी 70 कदमों में 70वें कदम पर हो, 50वें कदम पर हो, करीब कह सकते हो, पहले कदम पर हो करीब कह सकते हो। ये कानून कुर्ब है। तो वो जो हुसैन का सजदा था, उस सजदे के लिए हुसैन पर हुसैन जैसा यकीन रख के यही कहा करो, यकीनन हुसैन सवाल ही पैदा नहीं होता कि गैरुल्लाह को सजदा करे। हुसैन का सजदा भी इसी नियत से था, कुर्बतन इलल्लाह, कुर्बतन इलल्लाह। तो फिर 70 कदमों की हदूद पर कोई था जो कुर्ब की इंतहाओं में था। हुसैन चाह रहा था और करीब आ जाए। ये सारा सजाद पढ़ रहा हूं मैं खुदा का वास्ता। हुसैन चाह रहा था और करीब आ जाए। बस इसी को कहते हैं हाजिर, इसी को कहते हैं गैब। हाजिर होकर कोई 70वें कदम पर करीब था, और जब हुसैन ने चाहा और करीब आ जाए, वो ही हाजिर जो नाजिर भी है वो गैब होके और करीब आ गया। वो गैब होकर और भी करीब आ गया। सैयदुस साजिदीन, इससे आगे कहां ले जाऊं? ज़ैनुल आबिदीन, इबादत गुजारों की जीनत, अली बादशाह ज़ैने अब, ये अपने बाप की जीनत है। ये जो आप पुकारते हो ये अली का फरमान है, जो बोल बोल के आपने ज़ैने अब से आप उसे बोलते बोलते इस्म बना बैठे।
वो तो अली ने तारुफ करवाया था, कसम बखुदा फरमान अली ने तारुफ। जब पूछा किसी ने मौला फिर से नूर इलाही जलवागर हुआ है आपके, अब मौला अब तारुफ करवाइएगा कि कहा ज़ैनब बाप की ज़ीनत। ये ज़ैनब, इस जुमले में कोई मुझे मुदब्बिर मुफक्किर दिखाओ। इस जुमले में ना मुज़क्कर का इतलाक हो रहा है ना मुअन्नस का इतलाक हो रहा है। ज़ैनब कहने से ये कहाँ पता चलता है कि जिसका जिक्र हो रहा है वो मस्तूर है या मर्द है। ज़ैनब अपने बाप की ज़ीनत है। लो मैं कहता हूँ अपने बाप की ज़ीनत है हसन। जुमला गलत हो रहा है या सही? अपने बाप की ज़ीनत है हुसैन, अपने बाप की ज़ीनत है अब्बास। जुमला पूरा वजन पे उतर रहा है। यानी ज़ाहिरी तौर पर तुम जिन्हें मर्द कहते हो उनके लिए भी ज़ैनब कहा जाए तो जुमला पूरा है। तो फिर उस एक बार फिर कहा है बाप की ज़ीनत है, फिर जब कहा बेटी तो पता चला बेटी। अली ना कहते बेटी, अली ना कहते बेटी, अली ना कहते बेटी तो सैयदा के घर उसी वक्त अब्बास का ज़हूर हो गया था। नहीं 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 नहीं, या अली मैं कुछ कह गया। मैं कुछ कह गया हो सही। अली ने बेटी कह खार ज़ैनब शरीकतुल हुसैन है, वो अली ने बेटी कहा तो कहते अली ज़ैनब है और बेटी न कहते। वही नूर जो अब आंगने तौहीद में जलवागर है ज़माना उस नूर को अब्बास कहता। अली ने कहा बेटी तो फिर वो नूर बना जिसे तुम फातह शाम कहते हो। और इसीलिए तो फिर सैयदा ने कहा, इसीलिए तो कहा अब मेरा बेटा, अब मेरा बेटा, अब मेरा बेटा। जीनत की समझ आ गई? जीनत किसे कहते? ज़ैन, ज़ैन ना मर्द होता है, ज़ैन ना औरत होती। जीनत जीनत होती, और जिसकी जीनत ना हो, अलम तो अलम है, मन भरता है उसको संवारने से। मौला आपको हैदर भाई माशाल्लाह गाजी बादशाह का अलम नस्ब किया था, और दिल में एक तमन्ना थी। तो जब भी इन्होंने सोचना कि इस अलम को और संवारूं तो कहते थे उसके लिए ये उतारना पड़ेगा, ये उतारूं फिर दूसरा। तो अब उतारने वाली बात से तो हवा चली, हवा ने उतार दिया। मैंने इनको, मुझे फोन पे बता रहे थे, मैंने इनको कहा ये पता है क्यों उतरा? अब और संवारो, वो जो दिल में था अब पूरा करो। अभी जाते हुए देखिएगा घर पे सामने, जाते हुए जियारत कीजिएगा, अलम थोड़ा सा लगेगा आपको मजीद संवरा हुआ बाकियों से। अलम में लिखा है अलीउन वलीउल्लाह। वो जिनके अलम देखकर निकाह टूटते थे, कसम बुजुर्ग का करते थे। हमारा तो उन्वान ही नहीं, बुजुर्ग का करते थे। उस जमाने में मसला था अलम देख। तो वो जिनके लिए कहते थे, पता नहीं कौन लोग थे लेकिन आपको पता होगा, वो जो भी थे उनके लिए ये जो अलम हैदर भाई लगा बैठे ना अपने घर पर, कसम बा खुदा, वो शिया जो अलीउन वलीउल्लाह पढ़कर खुद को शिया कहता है और फिर उसकी नमाज अली के नाम से बातिल होती है, ये अलीउन वलीउल्लाह वाला अलम देखकर उसका निकाह जरूर टूटेगा। बड़ी एहतियात से करें, है ना? तो संवारते। अब ये क्या हुआ? क्या हुआ? अब अलीउन वलीउल्लाह अलम की जीनत बन गया। क्यों कह रहा हूं मैं, है ना? अलम की जीनत बन गया। अलम की जीनत क्या बना? अलीउन वली, विलायत
अलम की जीनत बन गई। हक भी यही है, अलम की जीनत बन गई। इस जीनत को यहीं रखना और अलम को भी। जीनत और जैन, ये जैन और जीनत ना मुज़क्कर ना मुअन्नस। जैनुल आबिदीन, जैन अब ये अपने बाप की जीनत है, ये आबिदीन की जीनत है। मुझे बता हुसैन जैसा, कसम बखुदा ये बात पहुंच गई, मैं दिल से कब्र तक दुआएं रहेंगी आपके लिए, वसूल कर लेना इसको, कसम बखुदा। कायनात में हुसैन के सजदे के बराबर सजदा है मौला मोहम्मद के सजदे हैं, है ना? कहो किसी से कहो, हुसैन का सजदा है, मौला मोहम्मद के सजदे हुसैन के साथ रखने हैं। कसम बखुदा जितना मर्जी आशिक मोहम्मद है, हुसैन के सजदे के साथ सजदा रखने का सोचेगा, मोहम्मद खुद बताएगा उसको ऐसा करना है या नहीं। और बता तो चुके ना, यानी अभी क्या है सन हुसैन का कि उसी मोहम्मद के सजदे में है, तो मोहम्मद उस सन के हुसैन का पुष्ट पे आ जाना। मोहम्मद को अल्लाह कह रहा है सर नहीं उठाना, हुसैन है, यानी जो हुसैन के आगे सजदे में सर रख के बहुक्म खुदा फिर उठा न सके, उसका सजदा हुसैन के साथ रखोगे। वो तो पहले बता चुका, सोचना भी ना। हुसैन का सजदा, अली का सजदा रखो, अली का सजदा रखो। उस अली को ढारस दी थी हुसैन ने। अली पहले सजदे में ज़र्ब लगी अली को, अली ने बेटों को मुखातिब करके कहा मेरे मकाम पर आओ और सलात मुकम्मल करवाओ। हसन और हुसैन दोनों आगे बढ़े थे। हुसैन हसन ने अली बादशाह के मुसल्ले पर उन्हीं कदमों पे कदम रखकर सलात मुकम्मल करवाई, और हुसैन ने कहा बाबा फिक्र न कर, पहले सजदे में ज़र्ब लगी, तेरा सजदा मैं मुकम्मल करूंगा। वो जिसकी विलायत पे दीन मुकम्मल हो, उसका सजदा हुसैन ने कहा मैं मुकम्मल करूंगा। तो हसन ने सलात मुकम्मल कराई, हुसैन ने सजदा, तो अब अली का सजदा लाओगे हुसैन के मुकाबले में? वो तो मुकम्मल कर रहा है, यानी अकमल। तो अब पीछे कौन रह गया? किसका सजदा लाओगे? पता चला आलमीन में हुसैन के सजदे के बराबर किसी का सजदा नहीं लाया जा सकता। पहले बात इसलिए कह दी थी कि दलील कायम हो जाए। अभी भी अगर सिर्फ कोई ये सोच रहा है कि जैदी क्या कर रहा है, तो कसम बा खुदा फिर सोचता ही रहेगा। वरना मैं कह के जा रहा हूं हुसैन के सजदे के बराबर किसी का सजदा नहीं। और हुसैन के सजदे की सिमत तुम्हें बता चुका, कंपस लेके देख लेना। हुसैन के सजदे की सिमत वही है, एक है टिल्लाए सैयदा, कोई जात वहां कायम है, और एक है खैमाए इलाहिया, कोई जात वहां पर है। ये दो ज़वात है लेकिन दोनों जीनत है। एक बाप की जीनत ज़ैनब है और एक आबिदीन की जीनत ज़ैनुल आबिदीन है। हुसैन का सजदा जीनतों को था, हुसैन का सजदा जीनतों को था। फकत एक नहीं, दोनों जीनतें एक ही सिमत में। सैयदा ठीक खैमाए इलाहिया उसके बिल्कुल सामने मौजूद थी, एक ही सिमत में। अब समझें आप ज़ैन कैसे, ज़ैन कैसे। हमेशा एक सवाल होता था अक्सर मुझसे, अगली और हतमी मंजिल की तरफ बढ़ने से पहले कर हमेशा एक सवाल, ज़ैनुल आबिदीन मौला का इस समय तो आबिदीन में फिर आले मोहम्मद भी शामिल हैं, तो ज़ैनुल आबिदीन। अब एक मिनट में क्या बताऊं, एक जुमले में क्या बताऊं? जुमला तो अब भी कहा, लेकिन इतनी देर की तमहीद शामिल थी।
ज़ैनुल आबिदीन मेरा मौला सज्जाद आबिदीन की जीनत इसीलिए है कि आबिदीन में सब आबिदीन की इबादत में सबसे बड़ी इबादत सजदा है, और आबिदीन की सबसे बड़ी इबादत सजदे में सबसे बड़ा सजदा हुसैन का है। तो हुसैन अपना सजदा कायम करते हुए जिसे सिमत करार दे उसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। अब आपको अंदाजा होगा कसम बखदा कि क्यों मैं तमन्ना कर रहा था, अभी जैसे अंदर बात कर रहा था मैं कि दिल यही है कि इस बादशाह पे जिक्र हो तो मजलिस ना हो, अशरा हो, खमसा हो, तो फिर दिन पे दिन इस बादशाह के इसरार जब खुलेंगे तो पता चलेगा, तो पता चलेगा। कसम बखुदा यहाँ मौजूद हैं अभी भी गवाह मेरे साथ, हसन है सुन रहा होगा, लाहौर में गवाह था। 5 मजलिसें खमसा पढ़ने के बाद आखिरी जुमला मैंने कहा था, 5 दिन इंतजार में थे, सबके उन्वान तो रख लिया, खुलेगा कब, खुलेगा कब, आखिरी जुमले पे जाके खुला तो खुला, जो अब तक पढ़ चुका आपने समेट लिया, आपको सलाम है। अगर ये जुमला आपके हवाले हो गया मैं समझूंगा मैंने अपनी औकात में अभी तक का हक अदा कर दिया है, आगे की वो जाने। तवज्जो, हु जानते हो, हु का कोई मतलब नहीं होता, हु का कोई मायने नहीं होता, हु का कोई तर्जुमा नहीं होता। मजबूरी ठहरी, जैसे अल्लाह का कोई तर्जुमा नहीं होता, अल्लाह का कोई तर्जुमा नहीं कर, अल्लाह के मानी है, तर्जुमा नहीं है। जय साहब अब ये कौन सी बात है, किसी बात के का मानी हो और तर्जुमा ना हो, ये क्या बात हुई भाई? जब मानी है तो तर्जुमा भी होगा, मानी और होता है, तर्जुमा और होता है। किसी भी बात का तर्जुमा उस जुबान में होगा जो जुबान आपको समझ में आती है, लेकिन किसी भी बात का मानी उसी जुबान में हो सकता है जिस जुबान में वो बात है, वो इस्म है। अल्लाह का तर्जुमा नहीं है, अल्लाह का तर्जुमा भी अल्लाह होगा, अल्लाह का तर्जुमा खुदा नहीं होगा। तवज्जो, अल्लाह का तर्जुमा खुदा नहीं होगा। खुदा फारसी जुबान में है, अल्लाह अरबी जुबान में है। ये जुबान पसंद लोगों ने अपनी जुबानों में अपना अपना ऑलमाइटी सबसे बड़ा मुकर्रर करने के लिए अपनी अपनी जुबानों में उसको अपने अपने नाम दिए। अल्लाह अल्लाह होकर भी वैसे ही अल्लाह है जैसे खुदा कहने वाला खुदा को खुदा कह रहा है। अल्लाह को खुदा कहने से जात नहीं बदलती, खुदा को अल्लाह कहने से जात नहीं बदलती, तेरी नीयत पर मुनस्सिर है। अल्लाह का तर्जुमा भी अल्लाह होगा, इसलिए कह रहा हूं अल्लाह का तर्जुमा नहीं होता, लेकिन अल्लाह का मानी होता है। पूछा था आकर जाफर ने मौला का साहबी जाफरी का मौला सज्जाद से, मौला अल्लाह के मानी क्या है? कहा जाफर देख तो रहा है। आप सलामत रहो। जो समझ गए, जो पहुंच गए, मेरा सलाम है। जो बाकी इस्तिखारा करना चाह रहे हो दाद देने के लिए, उनके लिए मैं इस्तिखारा किए देता हूँ, तस्बीह वाला नहीं, मौला के फरमान वाला। ये नहीं सुना, वो तो सुना होगा जब कोई सीनाए तौहीद गंजीना पर अपना हाथ रख के कह रहा था, नाहनो मान अल्लाह, हम अल्लाह के मानी है।
हाय 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 शाबाश, अब दलील से पहुंच गई ना बात। फरमाने मासूम मान अल्लाह, हम अल्लाह के मानी है तो अल्लाह के मानी है आले मोहम्मद। नाहनु मान अल्लाह, अली ने कहा नाहनु मान अल्लाह, मौला हुसैन का फरमान है नाहनु मान अल्लाह। बाकी आइम्मा में मैं आपको कम से कम जो मेरे पेश नजर है, इसके सिवा भी मेरे पेश नजर मैं कम से कम 4 मासूमीन फरामीन रख दूं आपके साथ। नाहनु मान अल्लाह, नाहनु मान अल्लाह, नाहनु वाहिद सज्जाद है। बाकी सब कह रहे हैं नाहनु मान अल्लाह, सज्जाद कह रहा है अना मान अल्लाह। कसम बा खुदा, मैं फिर वही कहता हूँ, इनका तारुफ ये खुद ही बनते हैं, वरना तेरी मेरी क्या औकात। सब कह रहे नाहनु मान अल्लाह, सज्जाद कह रहे अना मान अल्लाह। यानी पता चला सज्जाद साथ शामिल हो या ना हो, सज्जाद को फर्क नहीं पड़ता। बाकी कह रहे सज्जाद हमें साथ रखना, नाहनु। ओए होए होए होए, या इली आप आबाद रहो। और कसम बा खुदा मेरा सीना फटा जा रहा है। सज्जाद हमें साथ रखना, यानी तू अना मान अल्लाह है तो हम तेरे साथ होकर नाहनु मान अल्लाह है। सज्जाद हमें साथ रखना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सब आले मोहम्मद में साजिद हैं। सैयदु साजिदीन ये है, सब आले मोहम्मद में आबिद है। ज़ैनुल आबिदीन ये है, भाई अली हो मेरा मौला तकी हो या बादशाह अस्करी हो या खुद हुसैन हो, नाहनु मान अल्लाह कहने वाले खुद आबिद हैं। तो सभी कह रहे हैं सज्जाद हमें साथ रखना, तेरी वजह से हम भी मानुल्लाह हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े सजदे की जीनत तो तू ही है। सबसे बड़े सजदे की जीनत तू है, तो फिर वही जीनत तो कहेगा। देख रहा है अना मान है ना अल्लाह। तो मैं कहां से मुड़ा? एक इस्म ऐसा है अल्लाह का जो अल्लाह के साथ अल्लाह अकबर से भी ज्यादा कहा जाता है। 5 वक्त अजान हो रही है, अजान में कितनी बार अल्लाह अकबर। अल्लाह का तो पता नहीं चल सकता। काश अल्लाह अकबर कहने वाले अकबर का पता करते अल्लाह भी मिल जाता। अकबर का पता कर लेते अल्लाह भी मिल जाता। अकबर की वजह से अल्लाह आजानों में है। अकबर की वजह से अकबर है ना, कितना अकबर कितना नहीं होता। अकबर कितना नहीं होता। क्यों आ गई ये बात? कसम बा खुदा मैं आखिरी मंजिल चल रही है, इसके बाद असले इबादत, और असले इबादत में मौला ने चाहा तो जो पहला तारुफ करवाऊंगा पता चल जाएगा कि ये जिक्र क्यों हुआ। अकबर 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 होता है। अकबर तो कितना नहीं होता। अब जो मैं कह रहा हूं मैं उसका जिम्मेदार हूं। आप जो समझ लें वो फिर मुझे भी समझा दीजिएगा, मैं उसका जिम्मेदार तो नहीं हूं। अकबर अकबर होता है, कितना नहीं होता। भैया कहा करते थे उस्ताद, तीसरी बार से ज्यादा खिताबत में बात दोहराओ तो खिलाफे अदब खिताबत है। खुदा का वास्ता आखिरी बार कह रहा हूं, तवज्जो। अगला जुमला हो के भी चला जाएगा, फिर जो सोचोगे दाएं बाएं देखकर हुआ क्या। अकबर अकबर होता, कितना नहीं होता, लेकिन एक बात तय है, अकबर अल्लाह होता है। अकबर अल्लाह होता है, ये तय है। अल्लाह होता ही अकबर है। ये जो अजानों में कह रहे हो अल्लाह अकबर, काश पता हो अकबर होता ही अल्लाह।
अल्लाह होता ही अकबर है। आप आबाद रहें, आप सलामत रहें। इतना अकबर नहीं कहा अल्लाह के साथ, वो भी तो अल्लाह का ही इसम है ना, अकबर अल्लाह का ही इसम है, तो इतना अकबर नहीं कहा जितना इसम ये कहा। आपको कि दिन में होने वाली 5 अजानों में हर अजान में होने वाले इतनी मर्तबा इस ऐलान के बावजूद, जी गिनती भी गिन लो, क्यों अजान 5 बार हुई, जितनी बार भी कहा गया, लेकिन ये इसम जब भी कोई लेता है तो फिर रुकता ही नहीं है। अल्लाहू 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 अल्लाहू, एक ही नशिस्त में इतनी बार कहते है ना। अकबर अकबर मिल गया, मिल गया है ना अकबर, बस अल्लाह भी मिल गया समझो, फिर हू भी मिलने वाला है तुम्हें। कैसे मुमकिन है, भाई तो जुदा नहीं होते। हाय 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 हाय, आप सलामत रहो, आप सलाम। अल्लाह अकबर, अकबर मिल गया तो अल्लाह भी मिल जाएगा। क्यों अल्लाह अकबर है, लेकिन फिर भी जो तस्बीह अल्लाहू अल्लाहू, ना अल्लाह के मानी ना हू के मानी। तर्जुमा करने के लिए अल्लाह का तर्जुमा पूछा का अल्लाह, हू का तर्जुमा पूछा का हू, कुछ तो समझाओ। मजबूरी में हू का तर्जुमा कर दिया। वो मैंने कहा वो क्या मतलब, शक वो आने वाले, वो ऐसे आने वाले हैं कि आ चुके हैं। वो ऐसे गए थे कि गए ही नहीं थे। आप सलामत रहो। वो अरे भैया वो बता दें, वो सही है, वो हैदर, वो मोहम्मद, वो आजादा। जब तक ये हैं तब तक ये हैं, फिर वो है, क्योंकि वो ये से दूर है। पहले वाला कानून याद रखना, जियो जियो। जब तक वो जो वो हैं नहीं, ये कब तक ये हैं, जब तक वो है, क्योंकि ये करीब है तो वो है। अब अगर ये ना हो तो फिर वो नहीं, ये हैं। वो ना हो तो वो नहीं, ये है। पहले कानून पे पूरा उतरा, वो समझ में आ गया। कभी जो तेरे से करीब है, अब वो करीब है, इसको तू ये कहेगा, अगले को वो कहेगा, अब इसको हटा तो वो को वो नहीं, उसको ये कहेगा। ये वो का इतलाक कहाँ तक होता है? वो मैंने पूछा हु का तर्जुमा, इशारा करके कहा वो। अब समझोगे एक कदम और आगे क्यों नहीं था, एक कदम और पीछे क्यों नहीं था। पहले अंदर की सिमत बताई थी मैंने, अब बाहर की बता रहा। वो का इत्तलाक होता है 70 कदमों पर। जो 70 कदम और 70वें कदम से बाहर हो, वो है। जो 70 कदमों के अंदर आ जाए, अब कानून कहता है वो नहीं रहा, ये हो गया, ये हो गया है। पहले समझे थे 70वें कदम तक हद जाती थी कुर्ब की, कि जो करीब हो तो वो ये होता है ना, करीब को ये कहेंगे, कानून वही है। मैं दोनों तरफ से समझा रहा हूं, यानी जो 70 कदमों के अंदर है वो ये है, वो करीब है। इसीलिए 70वें कदम पर थी, 70वें कदम तक तो कुर्ब था। और जब कहा हु क्या, वो कौन, वो जो 70 कदमों से दूर है। 70वें कदम को जीनत बनाकर जीनत जो कायम हुई है ना, उस जीनत के 70 कदमों को ही जमाना नहीं समझ सका। अरे क्या कहा था मैंने, एक नहीं दो जीनतें हैं। एक बाप की जीनत है और दूसरा आबिदीन की जीनत है। हुसैन ने सजदा सिमत में करके उसे बसूरत जीनत कबूल किया है, तो फिर 70वें कदम तक वो है, वो हु है, हु
70वें कदम से उधर उधर, और जब इधर आ जाए तो फिर कुर्ब है। यानी जब हु कुर्ब में आ जाए तो फिर वो हु नहीं रहता, फिर वो हु नहीं, फिर वो क्या होता है, फिर वो अल्लाह हो जाता है। कितने आराम से कह गया। हाँ, ये इल्म पसंद लोगों के लिए बात में बड़ी आराम से कह गया। जिस मर्जी इल्म पे तोड़ लेना, फिर वो क्यों अल्लाह करीब है। अल्लाह का मेरी शय रख के करीब है, तो मौलवी की शय रख के करीब आ गया है, तो इधर भी आने दो ना यार, सबर तो करो। जो इससे करीब आए वो फिर करीब आए, और फिर वो जितना मर्जी करीब होता जाए वो जात में घुल मिल जाए, करीब है। तेरी मर्जी कितना करीब समझता है। 70 से उधर है तो हु है, इधर है तो अल्लाह है। यानी हुसैन का सजदा और हुसैन के सजदे की हदूद, हुसैन का सजदा हुसैन है, हुसैन के सजदे की हदूद शरीकतुल हुसैन है, शरीकतुल हुसैन है। हुसैन के सजदा, हुसैन का सजदा अली के बेटे का सजदा, और अली के बेटे के सजदे की हद अली की जीनत है। बात को मुकम्मल कर रहा हूं। हुसैन का सजदा, अली के बेटे का सजदा, और अली के बेटे के सजदे की हदूद अली की जीनत है। बस हद के उधर कुछ और होता है, इधर कुछ और होता है। बस हुसैन के सजदे की हद के जो उधर था वो हु था, जो इधर है वो अल्लाह है। हाय हाय, जो इधर है वो अल्लाह है, जो उधर है वो हु है। अल्लाह हु, अल्लाह हु, अल्लाह हु। अल्लाह और हु के बीच में जो औस्त बन के मौजूद हो उसे शरीकतुल हुसैन कहते हैं। अल्लाह और हु जुमला मुझे नहीं पता इसके बाद बात कर सकूं या नहीं, हो सकता है आखिरी। तो ये हु क्या कहा था, मजीद दलील कायम किया, वरना अल्लाह अकबर के बाद बात तो यही बनती थी कि अल्लाह हु भी कह देता। अकबर कौन होता है, जो अल्लाह हो। अल्लाह कौन, जो अकबर हो। अल्लाह हु, अल्लाह हु कौन, जो अल्लाह। अल्लाह कौन, जो हु है। हाय, हुसैन एक होती है नीयत, कितनी अहम होती है, इबादत से ज्यादा, है ना। क्यों, इसीलिए तो इबादत से पहले नियत करते हैं, इबादत के बाद नहीं करते, इबादत से पहले करते हैं। तो इबादत और नियत ज्यादा अहम है इबादत से। अब बता किसकी को तो छोड़ दो, वो पता चल गया हुसैन का सजदा इबादत है या नहीं। अगर हुसैन के सजदे में इबादत की शक है तो फिर कुछ इबादत ही नहीं, क्योंकि इबादत तो इबादत है ही खुद हुसैन की इबादत की इबादत करने की वजह से। मुश्किल हो गया, तू और मैं इबादत करते हैं ना, है ना। हुसैन की इबादत इबादत है। अच्छा चलो, अगर इबादत है तो फिर ये समझ लो तू और मैं जो इबादत करते हैं ना, वो इबादत खुद हुसैन की इबादत करती है। यानी तेरा मेरा सजदा हुसैन के सजदे को सजदा करता है। ठीक हो गया। और इससे पहले हम क्या करते हैं, नियत, जैसी नियत वैसी इबादत, वही नतीजा, वही हसूल, वही अजर, वही सवाब। अजर सवाब आले मोहम्मद को है ही नहीं, चाहिए ही नहीं, देने वाले हैं। लेकिन हसूल क्या है, हुसैन का सजदा। सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल हुसैन का सजदा, उसके साथ कोई सजदा ही नहीं आ रहा, सब पीछे। हुसैन तेरे सजदे से सब सजदे, है ना। तो इतना बड़ा सजदा है, उस सजदे की नीयत क्या होगी,
सरहद याद रखना, सरहद के इधर अल्लाह, 70वां कदम सजदे के उधर और एक ही सिमत में जीनत है। हुसैन सजदा कर रहा है बाजानिबे क़िबला, तो जीनत को सजदा, लेकिन नीयत तो पहले करनी है ना। सजदे की नीयत हुसैन ने तब की जब इबादत का आगाज किया। ये मैं बयान कर चुका, असर नमाज नहीं थी, वो ज़ोहरैन अदा कर चुका, कायम कर चुका मेरा मौला हुसैन। ये सजदा उस इबादत को कामिल करने का आखिरी अमल था जिस इबादत का हुक्म दिया था शरीकतुल हुसैन ने। उधर मैदान से किसी ने बकवास की, हुसैन हमने अब्बास कजीन से उतार दिया, अब तो तेरा कोई न रहा, तू अकेला हो गया है। हुसैन तस्लीम हो जाओ। मैं लाहौर का जुमला मुल्तान में फिर दोहरा रहा हूँ, बड़ी तवज्जो, उसके बाद कुछ कहना है जो वहां नहीं कहा। इस दिन के इंतजार में रोक के बैठा था, सोचो 2 हफ्ते से ज्यादा का सब्र किया मैंने ये जुमला कहने के लिए। हुसैन तस्लीम हो जा, अकेला रह गया है, तन्हा रह गया है। हुसैन ने ऐनुल्लाह वाली आंखें उठा के देख के कहा, ओ बेगैरत, काश तूने कुरान पढ़ा होता, अल्लाह होता ही अकेला है। आप सलामत रहो, मौला आपको आबाद रखे। काश कुरान पढ़ा होता, अल्लाह होता ही अकेला है। उसकी तन्हाई का मजा है हुसैन, उसकी यकताई का मजा है हुसैन। जैसे ये कहा, हुसैन की बहन ने पुकारा, हुसैन। दरवाजे पे हुसैन खड़े थे, लहजा समझ गए बहन का नहीं, माँ का लहजा है। पलट के फौरन आए, जी बहन हुक्म। क्या कह रहा था ये क्या हुसैन तस्लीम हो जा। समझते क्या है ये मेरे हुसैन को? इन्होंने क्या समझ लिया कि अब्बास चला गया तो बस अब ये हुसैन को गिरा लेंगे। हुसैन सुबह आशूर से अब तक तू हुज्जत खुदा है, सबको जंग का हुक्म तूने दिया है। हुसैन तुझे जिहाद का हुक्म है। हुसैन हुज्जत जिहाद बिना हुक्म हुज्जत के नहीं होता, जिहाद बिना हुक्म हुज्जत के नहीं होता। अली ने जिहाद किया है, हुक्म देने के लिए कोई है ना, बिना हुज्जत के जिहाद। हुसैन ये कह के गई हैं खैमे में, संदूक ला के खोला है। वही वक्त था जब अमामा पहनाया मोहम्मद का, वही वक्त था जब पहरान पहनाया है, और वही वक्त था जब माँ की दी हुई विरासत जुल्फिकार को निकाला है और कहा है लीजिए हुसैन, ये जुल्फिकार जिहाद दे रही हूं, ये जिहाद उज़्मा जो हुसैन का था, बहुक्म शरीकतुल हुसैन था। ये कहकर मयान को दोनों हाथों में ऐसे थामा है, दोनों हाथों में, सुनते रहना, मयान को दोनों हाथों में ऐसे थामा शरीकतुल हुसैन ने ऐसे, और जुल्फिकार का कब्जा कुदरत हुसैन की तरफ किया है। हुसैन ने अपना हाथ जुल्फिकार के कब्जे पे डाला है, उधर से बहन ने मयान खींची है, इधर से हुसैन ने जुल्फिकार खींची है, उधर से बहन ने कहा अल्लाह, हुसैन ने कहा अकबर। आप सलामत रहो, अब बस सुनते जाओ साथ, ऐसे तकबीर कायम हुई है। बहन ने कहा अल्लाह, हुसैन ने कहा अकबर। अब जुल्फिकार मयान से बाहर आई है, उसके बाद आज तक जुल्फिकार मयान में नहीं गई है, अभी तक बेनयाम है। किसके हुक्म से? किसके हुक्म से? शरीकतुल हुसैन के हुक्म से। हुसैन का जिहाद जारी है, हुसैन को रोका था, जिहाद नहीं रोका था। या इली जागना, मैं हाथ जोड़ा, आखिरी 2 मिनट इसके पास अहमद नहीं दूंगा, इतना जागना, मेरे जिगर का खून लगा है खुदा का वास्ता, इतना जागना। हुसैन का जिहाद कहाँ खत्म हुआ? हुसैन को रोका था, बस हुसैन, बस हुसैन रोका है, जिहाद नहीं रोका। जिहाद कैसे रुकता? जिहाद रुकता जब जुल्फिकार मयान में आए,
आप ये सोचते हैं कि मिंबरों से सुना है कि हुसैन ने जुल्फिकार को मयान में रखा तो फौज पलट कर आई। हाँ, लफ्ज है, समझाने के लिए कहा जाता है। यहाँ जुल्फिकार को मयान में रखने से मुराद है हुसैन ने जुल्फिकार खींच ली, हुसैन ने जुल्फिकार रख दी। हुसैन तो मैदान में मयान लाया ही नहीं था। मैं क्या, हुसैन हुसैन है। ज़ुहैर इब्न कैन को जानते हो? कौन है ज़ुहैर इब्न कैन? हुसैन का साहबी, हुसैन का साथी। नहीं मिल रहा था हुसैन से, लेकिन जब हुसैन ने बुलवाया, काफिला चल रहा था, आया। बीवी ने कहा अब भी नहीं जाएगा क्या? रसूल का नवासा बुला रहा है। अब भी इनकार करके काफिर होना चाहता। गए, वापस आए, गुलाम आगे बढ़ा। मौला वो आका आपका इस्तकबाल है। कहा जा तुझे आजाद किया है। कहा ये जितना सामान ला रहा हूँ ये सब तेरा। आगे कनीज आई, कहा आका जा तुझे आजाद किया। वो जो कूफे में मेरी अराजी है सारी तेरी। एक एक करके गुलाम आते रहे। सारा, बड़े ताजिर थे, सारा मालो दौलत खैमे में दाखिल होते होते बांट दिया। खैमे का पर्दा हटा, बीवी आई, आ गए आप, जा तुझे तलाक दी है, जा तलाक दी। क्या? जा तलाक। क्या कर रहे हो? मैं ही हुसैन के पास भेजने वाली थी। मुझे कहा हाँ अब मैं हुसैन के पास जा रहा हूँ, हर बात से आजाद हो के जाना चाहता हूँ। मुस्कुराई अभी तलाक लेने वाली। कहा अच्छा हुआ आपने मुझे आजाद कर दिया, अब मुझे हुसैन की बहन के पास जाने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। ये कह के आए क्यों थे फिर? ये कह के वो जो रईस था सब बांट दिया। अपनी तलवार उठाई है और तलवार को म्यान से खींचा है और खींच के कहने लगे बस ये लेने आया था। ये कहकर म्यान को फेंका है खैमे में। बेम्यान तलवार लेकर अब्दुल्ला ठोकर मारी थी म्यान को तलवार लेकर। ये हुसैन के साथी हैं। ये करबला नहीं आ रहे मयान लेके, हुसैन जिहाद करने जाएगा मयान लेके। उधर से जब खींची थी जुल्फिकार, मयान शरीकतुल हुसैन के हाथ में। बड़ा राज दे रहा हूं आज आपको। जुल्फिकार की मयान कहाँ है? शरीकतुल हुसैन के हाथ में। जुल्फिकार कहाँ आई? हुसैन के हाथ में। जाइए हुसैन, बताइए इन्हें हुसैन कौन है। हुसैन ने हमला किया, मैदान खाली। हुसैन वापस आया। जो भी लड़के आता था भेजने वाला दांत देता था, पास हो हुसैन हो। हुसैन लड़के आए। शरीकतुल हुसैन ने कहा क्या कहने आपके? फिर हमला किया। क्या कहने आपके? फिर हमला किया। क्या कहने? और जब देखा शरीकतुल हुसैन ने कि बस इससे आगे मैं लेकर जाऊंगी, तो कहा हुसैन बस। हुसैन ने उठी हुई तलवार को जब रखा, यही हुसैन का मयान में रखना कहा जाता है। तलवार खींच ली, तलवार ढाल ली, देखा हुसैन ने तलवार रख ली है, सब पलट के आए, लेकिन मयान में नहीं रखी थी। हुसैन के बाद किसने जिहाद किया? हुसैन के बाद कौन जिहाद करेगा? हुसैन के बाद वही जिहाद करेगा जिसे हुसैन जुल्फिकार देंगे। तो किसके पास आई? सैयदुस साजिदीन के पास, जो हुसैन के बाद जिहाद जारी रखे। वो कैसा मुजाहिद होगा? लेकिन रुक जाओ, सज्जाद को जुल्फिकार हुसैन ने नहीं दी। हुसैन ने किसी को बुलाकर कहा करीबा, कोई हुसैन के करीब आया। हुसैन ने बाप की तलवार, नाना की दस्तार दोनों मोतजिस पे रख के कहा अब जुल्फिकार तेरे हवाले। हुसैन के बाद वारिसे जुल्फिकार मुर्तजिस खैमे तक जाते जहाते। मुर्तजिस का जो जिहाद था ना, कभी पढ़ दूंगा, लेकिन खैमे आकार किसको दी तलवार? कहाँ दी तलवार? शरीकतुल हुसैन को, बीबी को तलवार दी। दस्तार किसे दी? सैयद सज्जाद को। सज्जाद जब बुजुर्ग पर्दा कर जाए, दस्तार बांधी जाती है ना। अब इसके बाद कह दो काफिर कह दो, मुझे तो इस जिक्र में कुफ्र का मिलने वाला तमगा लगता ही बड़ा अच्छा, लेकिन मैं क्या करूं? दस्तार कहाँ रखी? मुर्तजिस पे ना, है ना।
बड़े चले जाएं तो आने वालों को दस्तार कौन बांधते हैं? बस जो भी बांधते हैं वो आपको पता होगा। हुसैन ने अपनी दस्तार खुद सज्जाद के सर पे नहीं बांधी, सज्जाद को हुसैन की दस्तार देने वाले को मुर्तजिस कहते हैं। दस्तार और तलवार शरीकतुल हुसैन के पास मयान थी ना, तो लाजिम है जिसने दी उसे लौटाई जाए। जैसे ही शरीकतुल हुसैन के पास आकर जुल्फ़िकार पेश की है, शरीकतुल हुसैन ने कहा जाइए गारे अतीक में, जाएं आप गारे अतीक में चले जाएं और हमारे बेटे कायम की उस तन्हाई को दूर करो। बताओ क्या हुआ था, बताते रहो का मखदूमा कब तक, का जब तक हम आपसे ये न कह दें उठो और कायम को सवार कर लो। मैं पता नहीं किस रविश में आज कुछ, बस जब तक हम न कहें। सुना है ना आपने, जब आएगी कयामत का वक्त होगा तो वलीउल असर आएंगे तो क्या होगा? एक रिवायत सबने सुनी, वलीउल असर आएंगे तो मुर्तजिस खुद ब खुद चलते हुए उठकर वलीउल असर के सामने आ जाएंगे कि सवार हूं। ये रिवायत सब पढ़ते हैं, कैसे आएंगे आज ये बताया है। और जुल्फ़िकार कहाँ है? वलीउल असर के पास है ना। मयान से खींची है अली की बेटी ने, फिर मयान में नहीं आई। अली के बाद जिहाद, हुसैन के बाद जिहाद मुर्तजिस, और फिर लेकर आ गया मुर्तजिस वलीउल असर के पास। हुसैन का जिहाद तो अभी भी जारी है, लेकिन उस नियत का क्या? चाहता उस वक्त बात हो जाती और ये बात वाह के अर्शों पे चली जाती। यकीनन हुसैन और शरीकतुल हुसैन चाहते थे ये वाह के अर्शों पे ना हो, बल्कि आह की मेराज पर हो। नीयत हुसैन के सजदे की यही बात हो रही थी ना, तो सजदा तो उस जिहाद का इख्तिताम था, कबूल कर ले। जिसके कहने पे जिहाद शुरू हुआ, कबूल कर ले मेरा, कबूल। तो कैसा कबूल किया? राज़ियन व मर्ज़िया। इमाम बारगाह पीर कौड़े शाह, इसका तर्जुमा नहीं हो सका था ना, राज़ियन व मर्ज़िया, मतलब मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी हो जा। हुसैन ने जिहाद किया, हुक्म था शरीकतुल हुसैन का। हुसैन ने जिहाद करके फिर मुकम्मल किया इस इबादत को, तो अब आगे से आवाज आई। हुसैन ने कहा कबूल कर ले, आवाज आई राज़िया, मैं राजी हुई। मर्ज़िया, भैया तू भी राजी हो जा। फिर भाई को राजी करना, क्या किया बहन ने? ये है मेराज उस इबादत की। नियत क्या थी? हुसैन आए ना, जब जाने लगे रुखसत के, सबसे आखिरी मुलाकात हुसैन की पता किससे? सबसे आखिरी मुलाकात है हुसैन की सैयद सज्जाद से। बड़े राजों ने राज की, लेकिन जब आके उठाया है ना, सीने पे हाथ रखा, जैसे ही सीने पे हाथ रखा सज्जाद उठे। ज्यादा तवील ज़हमत नहीं, 5 मिनट बस, लेकिन कुछ पढ़ना है मुझे। सज्जाद के सीने पे हाथ रखा, सज्जाद ने आंखें खोली। सुबह मुलाकात हुई थी बाबा से, सुबह मुलाकात हुई थी, तो सोचो अब इस वक्त तक हुसैन पे क्या क्या बीत चुकी है। हुसैन कासिम जमा कर चुका है, अकबर की बर्छी खींच चुका है, अली असगर का खून चेहरे पे मल चुका है। अब इस हाल में जब बाबा को देखा तो एक बार उठ के बैठ गए सज्जाद। कहा बेटा आप लेटे रहिए। कहा बाबा ये चेहरे पर लहू। सज्जाद की गुर्बत, बाबा
ये चेहरे पर लहू, कहा हाँ बेटा, हाँ अली असगर का लहू है। एक बार जलाल के आलम में सज्जाद उठ के खड़े होने लगे, कहा बाबा क्या लईन खैमों में आ गए? कहा नहीं सज्जाद, मैं असगर ले गया था। बाबा का लेट जा बेटा। हुक्म देकर सज्जाद को लिटाया। राजो नियाज हुए बिला तशबीह। हुसैन ने दोनों हाथों की हथेलियों को सज्जाद के कानों पे रख के जोर से दबाया। हाँ, हुज्जत ने उस हुज्जत के समाअतों पर हुज्जत का पहरा बिठाया। क्यों? इन समाअतों में अगर हल मिन नासिर इस्तिगासा आ जाता, बेटा था सज्जाद के लिए लाजिम हो जाता कि जिहाद को आए। हुसैन ने कुल इमामत को महफूज किया है पहरा बिठा के समातों पर। लेकिन अब जो हुसैन पलटने लगा ना, तो पलट कर हुसैन ने जाते हुए आखिरी कलमा जो कहे सज्जाद से, वो कोई कलाम नहीं था, वो सज्जाद का नाम था जो हुसैन ने लिया। मगर कैसे? उस नाम से जिंदगी में हुसैन ने सज्जाद को कभी नहीं बुलाया था। पर्दा हटा के जाते जाते सज्जाद को मुड़ के ज़ैनुल आबिदीन को देखकर, सैयदुल साजिदीन को देखकर हुसैन ने सजदे की नीयत करते हुए कहा, हो अल सज्जाद, हो अल सज्जाद, हो अल सज्जाद। 3 बार कहा हो अल सज्जाद, और हुसैन चला गया। खुदा कभी किसी बेटे को ऐसा वक्त न दिखाए। हुसैन को रुखसत किया था इस आलम में, और अब जिसके समातों पे पहरा हुज्जत का हो उसे कौन उठाएगा? बस यही काम करने अली की बेटी आई थी जलते हुए खैमे में। जानती थी सज्जाद की समातों पर हुसैन का पहरा है। आके अब वो जो हुज्जतों पे हुज्जत है ना, आकर उसने हुसैन के पहरे पर हाथ रखा। सज्जाद को सीने पे हाथ रख के, उठ बेटा। सज्जाद उठे हैं। अल्लाह किसी बेटे को ये वक्त न दिखाए। सज्जाद की जाहिरी इमामत का पहला लम्हा पर्दा हटाया था, वो जिसे शरीकतुल हुसैन माँ कहती थी। अम्मा फिजा ने पर्दा हटाया, शाहजादी दाखिल हुई, सज्जाद को उठाया। अभी पर्दा गिरा नहीं था। सज्जाद जब बिस्तर से उठा, पर्दे के बाहर मैदान दिखा। आंखें खोलते ही सबसे पहला मंजर क्या देखा? एक नेज़े पर हुसैन का सर। हाय सज्जाद, एक नेज़े पर बाबा का सर नजर आया। सज्जाद तरफ के उठा, बेसाख्ता कहता, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बाबा मेरा सलाम। पहला लम्हा कैसा मुश्किल लम्हा। बेटे को बाप का सर नौकनेजा पर कायम तक एहसान है हुसैन की बहन का। बिस्तर से जैसे लेके आई है ना सज्जाद को, अकेले सज्जाद को नहीं लाई, सज्जाद की सूरत कायम को भी उठा के लाई। एहसान है। हाँ हाँ अज़ादारो, तुम यही सुनते हो ना, तुम यही सुनते हो। एक मंजर पढ़ना, एक मंजर, एक बस ये सुन लेना। एक मंजर पढ़ना, सज्जाद और सज्जाद की बहन, 4 साल का हुसैन का वो कुरान,
मैं कुछ पढ़ना। तुमने जब भी शाम गरीबा सुनी हमेशा यही सुना कि जब पानी आया था कौन लाया, इसकी बहस नहीं, और की बेवा थी जो लाई, पूजों में डाला गया, पीजिए पीजिए। अली की बेटी ने क्या कहा, पहले बच्चों को पिला। बच्चों की तरफ आ तो कौन है, बच्चों के लश्कर का अलमबरदार, वही जिसका अलमदार पानी लेने गया था। अम्मा फिजा ने कहा बेटा पानी, कब पहले फूफी माँ को पिलाया, वो कह रही है पहले बच्चे पीते। कूजा पकड़ा, तेजी से बढ़ी पुश्त खैमा की तरफ। पुश्त खैमा का बेटा कहाँ जा रहे, कहा आप ही ने कहा है। फूफी माँ ने कहा पहले बच्चों को पिलाओ, तो छोटा तो अली असगर है ना। ये जो अब गई है ना बीबी, आपने सुना होगा रिवायत में कि फिर बहुत देर हो गई बीबी वापस नहीं आई, है ना। जब पूछा था अम्मा फिजा बच्चे, हुसैन की बेटी कहाँ है ना, पूछा था ना। फिर ढूंढने गए, जानता था सैयदे सज्जाद कि मेरी बहन बाबा के लाशे पर आएगी। तो बाबा के लाशे का जो हाल था ना, मैं बताऊं अब मैं क्यों कहता हूं सैयदु साबिरीन का सबर, जिसके सबर को सजदा करे उसे सज्जाद कहते हैं। मैं बताऊं बस ये एक रिवायत और एक रिवायत बस, फिर जनाजे की 1 मिनट सिर्फ, ज्यादा जहमत नहीं। ये सुनना, ये सुनना, बेटी के बहन के मैदान में आने से पहले सैयद सज्जाद मख्तल में आया था। तुमने शाम गरीबा में सबका हाल सुना होगा, अली की बेटी का हाल सुना, हुसैन की बेटी का हाल सुना, सैदानियों का हाल सुना। सोच के बता, पूरी शाम गरीबा में कभी तूने ये सुना सज्जाद कहाँ है? सिर्फ वो एक रिवायत की बीबी सज्जाद को ले, सज्जाद है कहाँ शाम गरीबा में? सज्जाद का जैसे ही बीबी लाई ना, सज्जाद मख्तल में चला गया। अरे इतनी देर सज्जाद क्या कर रहा है? आज सुनेगा फिर टकरे मारते रहना, भले सज्जाद के जनाजे की शबी से। हाँ, इतनी देर सज्जाद मख्तल में क्या कर रहा है? सज्जाद मौला इधर तो देख खैमों का हाल, लेकिन सज्जाद अपनी 4 साल की बहन की वजह से है। क्यों? अगर मेरी बहन आ गई मख्तल में, बाबा का लाशा देख के मर जाएगी। मेरी बहन, मैं जानता हूं उसने आना। तो सज्जाद क्या कर रहा है? हाँ, तुमने सुना है कि कासिम जमीन पे आके तकसीम हो गया था। क्यों? क्योंकि कासिम के लाशे पर घोड़े दौड़ गए थे। यानी अगर घोड़े दौड़े तो फिर क्या हाल होता है? अब क्या जानते नहीं हो हुसैन के लाशे के साथ क्या हुआ था? अरे वो घोड़े जो मिंजनीखों को खींचने का काम करते थे, वो घोड़े हुसैन के लाशे पे दौड़ाए गए हैं। खुदा लानत करे वो घोड़ा दौड़ाने वालों पर। मख्तल के लफ्ज़ है, तेरा मौला सज्जाद कहता है जब हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़ रहे थे, हड्डियों के चटकने की आवाजें। सज्जाद कहता है मेरा बाबा सर तो काट लिया, लाशे पे घोड़े तब तक दौड़े जब तक हुसैन 9x9 मुरब्बा मील की करबला में तकसीम हो गया। ये सारी रात शाम गरीबा सज्जाद अपना बाबा करबला से तकसीम शुदा हुसैन जमा करता रहा। इसलिए सज्जाद का सवार अपना बाबा समेट के लाया मख्तलगाह में तकसीम हुसैन को
सज्जाद ने जोड़ के रखा, अभी मेरी बहन आएगी अपने बाबा। बस एक जुमला हो गया। सबर क्या है सज्जाद का? देख लिया ना, देख लिया कितने सबर से हुसैन जमा किया, कितने सबर से किया जमा। मैं कहूंगा मौला बड़ा मुश्किल था, इतना बिखरा हुसैन तू ले आया जमा करके, लेकिन मुझे नहीं पता अब्बास कितना तकसीम हुआ था। तकसीम हुसैन तो जमा कर लिया, लेकिन सज्जाद अब्बास सारा न जमा कर सका, लेकिन सबर कर गया, जहर मिल गया। वो जो आंखों से खून रोता था, अब उसके दहन से भी खून आने लगा। मातम कर कर के चेहरे पे सज्जाद ने अपनी आंखों की झिल्ली को फोड़ लिया था। अब जब भी रोता था, हाय शाम, हाय शाम, हाय शाम, आंखों से खून आता था। आजादारो, आखिरी लम्हा तेरे मौला का, तेरे बादशाह ने कभी पानी से निकली मछली को देखा है? तेरा बादशाह वैसे मुंह खोलता फिर बंद करता। बेटा करीब आया, बाबा जहर की तकलीफ है, सारे लाया नहीं, फिर मुंह खोले, बाबा तकलीफ में हो का बाबा फिर ऐसे क्यों? इशारा किया, सुन ले, करीब आया, कान बाखिर मुझे सांस नहीं आ रहा, जहर की शिद्दत से मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। बाकर मैं सांस खींचता हूँ, सांस आता नहीं है। मौला मुंह सर पीट के कहते हैं, बाबा तू तो सैयद साबरीन का बेटा, तू कैसे कैसे वक्त से गुजर कर आया। बाबा इस तकलीफ पे तड़प रहा, बस इतना कहना था। लाशा इतनी शिद्दत से तड़पा, मौला बाकर कहते मैंने दोनों हाथों के जोर से अपने बाबा का सीना दबाया ताकि लाशा बहुत बुलंद ना हो। इतना तड़प के सज्जाद क्या कहता है, बाकिर अपनी तकलीफ में नहीं रो रहा, मुझे याद आ गया शाम में मेरी बहन मुझे कहती रही, भैया सांस नहीं आ रहा, भैया मेरा दम घुट रहा, माँ तुम्हें मजलो